फिल्म शुरू होती है और हम समुद्र में कुछ अजीब छोटे छोटे पैरासाइट्स को देखते हैं जो पानी से निकलकर शहर में जा रहे होते हैं। और एक आदमी जो सोया हुआ था उसके कान में एक पैरासाइट घुस जाता है, जिसके बाद यह आदमी अजीब तरीके से तड़पने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल होकर सो जाता है। और अब हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा है, और इसका नाम सिंची होता है। और एक पैरासाइट इसके कान में घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हेडफोन्स पहनने की वजह से वो कान में नहीं जा पाता। तो ये पैरासाइट उसकी नाक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंची उसे हाथ से पकड़कर फेंक देता है। लेकिन ये पैरासाइट सिंची के हाथ में काटकर उसके हाथ में घुसने लगता है, लेकिन सिंची अपने हाथ पर केवल बांध लेता है, तो ये पैरासाइट हाथ में ही रुक जाता है। और तभी सिंची की माँ भी रूम में आ जाती है और सिंची उन्हें अपने हाथ में पैरासाइट घुसने की बात बताता है, लेकिन उसके हाथ पर अब कुछ भी नहीं था। तो उसकी माँ उसे ही डांटकर वहाँ से चली जाती है। और अब उस आदमी को देखते हैं जिसके कान में पैरासाइट चला गया था। वो खुद को शीशे में देखकर अजीब हरकत कर रहा होता है और फिर अपनी वाइफ के पास जाकर अचानक से बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खा जाता है। और अब हम दोबारा सिंची को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जो अपनी दोस्त के साथ जा रहा होता है। और तभी उसके हाथ में घुसा हुआ पैरासाइट उसकी दोस्त को छूने लगता है, जिस वजह से वो सिंची से नाराज हो जाती है। और अब हम क्लास में सिंची को देखते हैं जिसकी रबड़ अचानक हाथ से गिर जाती है और वो हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अचानक से बहुत लंबा हो जाता है और उस रबड़ को बड़ी आसानी से उठा लेता है। और अब सिंची के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे वो बहुत दूर से बास्केटबॉल को बास्केट में डाल देता है और उसके हाथ पर एक आंख को देखता है, तो वो चाकू से अपना हाथ काटकर उस आंख को निकालने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक क्रीचर में बदलकर उसके सामने आकर उसे डराने लगता है और सिंची से इंसानों जैसे बात करना सिखाने के लिए कहता है। और अब ये पैरासाइट सिंची से बहुत कुछ सीखता है और बहुत सारी किताबें पढ़ता है और सिंची से कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो और तुम्हारे मरते ही मैं भी मर जाऊंगा। और अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दूसरे पैरासाइट जिन्होंने लोगों पर कब्जा किया हुआ था, वो इंसानों को मारकर खा रहे थे और शहर में आतंक मचा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन सिंची को ये पैरासाइट खींचकर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां दूसरे पैरासाइट मॉन्स्टर बनकर लोगों को खा रहे होते हैं। और तभी एक पैरासाइट सिंची को देख लेता है और उसे भी इंसान का मांस खाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट सिंची पर हमला कर देता है, क्योंकि सिंची अभी भी इंसान ही था। उसके सिर्फ हाथ पर पैरासाइट का कब्जा था, लेकिन सिंची के हाथ वाला पैरासाइट जिसका नाम मिक्की था, वो सिंची को दूसरे पैरासाइट से बचा लेता है। और फिर सिंची मिक्की से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि वो इंसानों को ना मारे। तो मिक्की कहता है कि इंसान हमारा खाना है जिन्हें खाकर हम जिंदा रहते हैं। और अब हम सिंची को स्कूल में देखते हैं, जहां उसका पैरासाइट मिक्की उसे कहता है कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई पैरासाइट मौजूद है, और वो कोई और नहीं सिंची की टीचर होती है। और अब उस टीचर को भी पता चल जाता है कि सिंची भी एक पैरासाइट का होस्ट है। और फिर सिंची अपनी टीचर से मिलता है, जो कहती है कि मैं इंसानों को नहीं खाती हूँ, बल्कि मैं इंसानों की तरह ही जीना चाहती हूँ। और वो अपने दो साथी पैरासाइट से भी सिंची को मिलवाती है, जिनमें एक स्टूडेंट होता है और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर, जो कि इस टीचर का हस्बैंड होता है। और वो सिंची से कहती है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि दो पैरासाइट से पैदा होने वाला बच्चा कैसा होगा, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और अगले दिन दोबारा हम सिंची को देखते हैं, जिसके सामने वही पुलिस ऑफिसर आकर खड़ा हो जाता है। तो मिक्की सिंची से कहता है कि ये हमें मारने यहाँ आया है, क्योंकि हम इनकी असलियत जान चुके हैं। और फिर पुलिस वाला सिंची पर हमला कर देता है, लेकिन मिक्की उससे लड़कर सिंची को बचा लेता है और पुलिस वाला मर जाता है। लेकिन वो पैरासाइट पुलिस वाले की बॉडी से निकलकर सिंची की माँ की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और सिंची को मारने उसके घर आ जाता है। और मिक्की सिंची से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारने आई है, क्योंकि तुम्हारी माँ के ऊपर अब किसी पैरासाइट का कब्जा है जो तुम्हें मारने आया है। लेकिन सिंची मिक्की की बात नहीं मानता और उस पर भरोसा नहीं करता है, और सिंची मिक्की को भी उसकी माँ पर हमला करने से रोक देता है। लेकिन तभी सिंची की माँ एक मॉन्स्टर में बदलकर सिंची पर हमला करके सिंची को मार देती है, लेकिन मिक्की उसकी बॉडी में घुसकर उसके जख्म भर देता है और सिंची ठीक हो जाता है।
और बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाता तो वो अपनी टीचर के पास जाता है और उसकी माँ के अंदर घुसे पैरासाइट का पता पूछने लगता है, लेकिन उसकी टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। और फिर हम सिंची के स्कूल में उसी लड़के स्टूडेंट को देखते हैं जो उस टीचर के साथ मिला हुआ था और एक पैरासाइट था। वो सिंची के स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है और स्टूडेंट को मारने लगता है। और क्योंकि इस लड़के की वजह से अब टीचर के पैरासाइट होने का राज खुल सकता था, तो वो उसे मारने के लिए स्कूल में एक ब्लास्ट करती है, लेकिन वो स्टूडेंट बच जाता है और इसे पकड़ने आए पुलिस वालों को भी ये मार देता है। और तभी मिक्की सिंची से कहता है कि वो पैरासाइट स्कूल की छत पर है, तो सिंची तीर चलाकर दूसरी बिल्डिंग से उस पर हमला करके उसे मार देता है। और फिर सिंची टीचर से उसकी माँ के अंदर घुसने वाले पैरासाइट का पता पूछता है, तो टीचर उसे उसका पता बता देती है। और फिर सिंची अपनी माँ के पास चला जाता है, लेकिन उसकी माँ के अंदर घुसा हुआ पैरासाइट उस पर हमला करने लगता है। और क्योंकि मिक्की ने सिंची को अपनी पावर्स देकर उसकी जान बचाई थी, तो सिंची कमजोर होने की वजह से अब दिन में 4 घंटे सोने लगा था, जिस वजह से सिंची को उसकी माँ के अंदर घुसे पैरासाइट से अकेले ही लड़ना पड़ता है। लेकिन सिंची जल्दी ही उससे लड़कर उसे मार देता है और उस पैरासाइट के साथ उसकी माँ भी मर जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सिंची को एक हॉस्पिटल में उसकी दोस्त के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो उससे कह रहा होता है कि मैं इन पैरासाइट्स को एक एक करके मार दूंगा और इन्हें कभी भी इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। और तभी देखते हैं कि सिंची की कोई फोटो ले रहा होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।